सोचना भी मुश्किल है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इलेक्शन कराना कितना बड़ा काम है। ये एक ऐसी विशाल प्रक्रिया है जिसे एक ही संस्था संभालती है, भारत का चुनाव आयोग। ये सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो आइए आज इसी संस्था की पूरी बनावट, इसकी शक्तियों और इसकी हिस्ट्री को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये आयोग है क्या और इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, शुरुआत से। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। यानी सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये संस्था हमेशा बनी रहती है। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब? इसका मतलब ये है कि इसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के प्रेशर के बिना बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करना होता है। इसकी जो पावर है ना, वो सीधे भारत के संविधान से आती है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सोचिए, भारत के रिपब्लिक बनने से ठीक एक दिन पहले। और इसका जो पावर सेंटर है, यानी इसका हेडक्वार्टर, वो नई दिल्ली में है, जिसे हम निर्वाचन सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संस्था तो बन गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की पावर आखिर मिलती कहाँ से है? और क्या ये पावर्स अनलिमिटेड है या इनकी भी कोई सीमा, कोई लिमिट है? चुनाव आयोग की लगभग सारी शक्तियों का सोर्स संविधान के एक, कह सकते हैं, मैजिक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 324। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय संविधान का वो आर्टिकल है जो इस आयोग को देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव करवाने का पूरा अधिकार देता है। तो आर्टिकल 324 कहता क्या है? ये कहता है कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से लेकर सभी राज्यों की विधानसभाओं तक इन सभी चुनावों को कंडक्ट करने, डायरेक्ट करने और कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ये आयोग पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं के चुनाव तो कराता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए हर राज्य में अलग राज्य चुनाव आयोग होते हैं। तो जब इस संस्था के पास इतनी पावर है, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इसे चलाता कौन है। आखिर कौन लोग हैं जो ये सारे फैसले लेते हैं? आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। आयोग की कमान बेसिकली 3 लोगों के हाथ में होती है। टॉप पर होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और उनके साथ मिलकर काम करते हैं 2 और चुनाव आयुक्त। ये तीनों मिलकर ही सारे बड़े फैसले लेते हैं। और इन तीनों ही आयुक्तों को अपॉइंट कौन करता है? कोई और नहीं, सीधे भारत के राष्ट्रपति। ये चीज इस पद की गरिमा और इसके नेशनल इंपॉर्टेंस को दिखाती है। अच्छा, और इनका कार्यकाल कितना होता है? इसके लिए एक सीधा सा नियम है, 6 साल का कार्यकाल या 65 साल की उम्र। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, बस उनका कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। हर महान संस्था के पीछे कुछ महान लोग होते हैं, है ना? आइए चुनाव आयोग के इतिहास के कुछ ऐसे ही प्रमुख चेहरों को जानते हैं जिन्होंने इसे आज का स्वरूप दिया है। सबसे पहले नाम आता है सुकुमार सेन का, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। जरा सोचिए, एक नए आजाद हुए देश में पहला चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। फिर आती हैं वीएस रमा देवी, जो इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। और 15 मई 2022 से इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं राजीव कुमार, जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो हमने इसका स्ट्रक्चर, इसकी पावर्स और इसकी हिस्ट्री को समझा। पर ये सब जानने के बाद हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक ऐसी संस्था का सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद होना किसी भी लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो क्या लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।